बात दावे की नहीं, बात दलील की है। दावा तो कोई भी कर सकते हैं, दलील फराहम करना होगी अपने अमल से। 5 गाना नमाज शियारे जिंदगी बना लें, इसकी छूट नहीं है। बीमारी की हालत में भी छूट नहीं है, हत्ता कि जंग की हालत में भी छूट नहीं है। फुकहा ने लिखा, एक आदमी के पीछे दुश्मन लग गया और वो पानी में छलांग लगा देता है, और वो तैरता हुआ दुश्मन से भागता हुआ जाता है और दुश्मन भी पीछे छलांग लगा देता है। अब नमाज का वक्त तंग हो गया, तो अब वो क्या करे? कहा मिन अय्य जिहातिन, वो जिस जिहत में भी हो, किबले का इस्तिकबाल साकित उससे हो जाएगा। वो जिधर भी रुख करके तैरता जा रहा है, तैरता भी जाए और नमाज भी पढ़ता जाए। इस हालत में भी नमाज की उसको छुट्टी नहीं है। और हमें किसने बताया है कि हम आशिक़े रसूल हों लेकिन हम नमाज ना पढ़ें? 5 गाना नमाज जिंदगी का शियार बना लो। आपकी मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। जुमे के दिन वही लोग होते हैं आसमान से तो नहीं उतराते या जमीन से तो नहीं उगाते, मस्जिद में जगह नहीं मिलती। ईद के मौके पर मस्जिदों से बाहर एहतमाम करने पड़ते हैं, हालांकि ईद की नमाज तो वाजिब है। ईद की नमाज फर्ज नहीं है, वाजिब है। सिर्फ मर्दों पर, औरतों पर वाजिब भी नहीं है, मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। लेकिन ईद की नमाज में तिल धरने की जगह नहीं होती, और जो फर्ज ऐन है, फर्ज नमाज है, उसके लिए हम मस्जिद के करीब से गुजर जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि मस्जिद की हमसायगी में घर होता है और सजदा की तौफीक नहीं होती। अल्लाह से सजदे की तौफीक मांगो। जब वो किसी से नाराज होता है, उसका रिस्क नहीं छीनता, ऑक्सीजन नहीं रोकता, चांद की चांदनी उसके आंगन में पड़ने से नहीं रोकता, सूरज की किरणों को रोक नहीं देता कि इस गुनाहगार के घर में तुम ना जाना, बल्कि जब अल्लाह किसी से नाराज होता है, सजदों की तौफीक छीन लेता है। ये उसकी नाराजगी